इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अनवी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। प्रभु दयाल को याद मत करो, प्रभु नाथ को याद करो, रामदास को याद मत करो, रामलाल को याद मत करो, राम बीत राग राम को याद करो, तो कल्याण होगा। समझ रहे ना? तो अपने मन को टटोल करके देखना कि यह पूजा तुम्हारी आत्मा को पवित्र बना पा रही है कि नहीं। बोलो। कल की अपेक्षा आज मेरे जीवन में कुछ अंतर आया है कि नहीं? कल जैसा मैंने जीवन दिया है, क्या वैसे ही जीवन आज जी रहा हूं? तो समझना हमने पूजा का फल पा लिया, कुछ अंतर आया है। तो कल तक मैं 10 बार गलती करता था और आज मुझे प्रभु की पूजा करने से कुछ समझ में आया, चलो 5 गलती पे आ गए, तो समझना कि पूजा का फल मुझे मिल रहा है। तो समझना हमारी पूजा ठीक नहीं है यदि अंतर नहीं आया है। संत कहते हैं अपनी पूजा को बलवान बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, पवित्र बनाओ। किसको बनाना है पवित्र? भगवान को पूजा करके अपनी आत्मा को पवित्र करना है, बलवान बनाना है। हम सवेरे से प्रक्षाल करते हैं, आते हैं कुछ लोग 7 बजे तक तो पूजा अभिषेक करके सब रवानगी। अच्छी बात है, उनकी इस क्रियाचर्या की प्रशंसा हमें करना चाहिए कि अपना समय निकाल करके, कीमती समय निकाल करके कम से कम प्रभु के लिए आधे घंटे देते तो हैं। जो नहीं दे पा रहे उनसे तो वो बेटर अच्छे हैं ना। इसलिए कि भगवान की धूल हट जाए प्रक्षाल करने से। रोज अभिषेक करते हैं कि इसलिए कि भगवान की मैल धूल धुल जाए। अरे भगवान पर धूल थोड़ी चढ़ेगी, वो पतित से पावन है। आप रोज पढ़ते हैं, प्रभु पतित में पावन अपावन शरण आयो। क्या पढ़ते हो? प्रभु पतित पावन में अपावन शरण आयो। शरण आयो आप। आचार्य मांग नंदी जी महाराज कहते हैं, हम जान रहे हैं कि आप कर्म बंधन से मुक्त हैं। आचार्य मांगनंदी जी पूजन पाठ में कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप कर्म बंधन से मुक्त हैं, फिर भी मैं भक्ति बस आपके अभिषेक पूजन के लिए आ रहा हूं। इसलिए नहीं कि आपके कर्मल झड़ाऊं, धूल को साफ करूं, नहीं। अरे जिनके कर्मल झड़ गए उन्हें क्या झड़ाना है? लोग आते हैं, महाराज कोई झड़ा जाते हैं। कर्मल को झड़ाने आए थे पर महाराज को झड़ा जाते हैं। होते हैं दुर्बुद्धि वाले,
उनका दोष नहीं है, उनका कर्म उनकी आत्मा पर ऐसा परत जमाए बैठा है। हर आत्मा बहुत शांत होती है, पवित्र होती है, लेकिन आत्मा के साथ जब कर्म संयोग बन जाता है, वो राग देश कर्म बैर भाव की गांठ बन जाती है। जब वो उदय में आता है तो लगता है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं वैसा है। ये हमारा देखने का नजरिया है। आत्मा शांत होती है, प्रशांत होती है, पवित्र होती है और स्वच्छ साफ होती है। पर अपवित्र अनादि से है, लेकिन इसको भी साफ किया जा सकता है। कैसे? भगवान की पूजन करने से, प्रक्षाल करने से, अर्घ चढ़ाने से। भगवान को अर्घ चढ़ाएंगे, हमारी आत्मा पवित्र होगी। देखो कैसा गणित है। भगवान का अभिषेक करेंगे, तुम्हारे कर्ममल धुलेंगे। वो तो धुला चुके हैं अपने कर्ममल। फिर भी मैं आपके ऊपर यह शुद्ध जल से अभिषेक कर रहा हूं, अपने कर्म मल का प्रक्षालन हो। यह जल की धारा में छोड़ रहा हूं अपने आप को व अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। ये भाव आते हैं क्या जब जलधारा छोड़ते हैं प्रभु के ऊपर? जब शांति धारा करते हैं तो क्या भाव आता है कि मेरे हृदय में भी शांति आए। जैसा जल निर्मल है, स्वभाव जल शीतल है, वैसी हमारी आत्मा में शीतल पात्रता आए, शीतलता आए। प्रभु पतित पावन में अपावन शरण आयो चरण जी। हे भगवान, आप पतित से पावन हो, मैं अपावन हूं, आप पवित्र हूं। इसलिए आपके चरणों में आता हूं कि आपकी पवित्रता की रज मेरे माथे पर लगे और मेरा यह हृदय, यह माथा आपके चरणों में रहे। यदि इस भावना से भर करके हम प्रभु की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, जब भी मंदिर में घुसो, प्रवेश करो, शब्द आ गया बुंदेलखंडी घुसो, जब भी आप मंदिर में एंट्री करो, प्रवेश करो, तो ये भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, आप पावन से पवित्र हो, पवित्र से पावन हैं। मैं कितना पापी हूं, कितना मैं पाप करता हूं। हे प्रभु, मुझे माफ करो, क्षमा करो। मैं आपके चरणों में आया हूं कि मेरा जीवन भी धन्य हो जाए, पवित्र हो जाए। आपकी पूजा, भक्ति, सेवा से मुझे कुछ पवित्रता आ जाए मेरे अंदर, मेरे जीवन में। केवल इसी भावना से आपके चरणों में आता हूं। पूजा का उद्देश्य पवित्र होना। ये पूजा हमारे जीवन में पवित्रता लाती है। आचार्य कहते हैं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से, पूजा से, दर्शन से जन्म जन्मांतरों के कर्म क्षीण हो जाते हैं, कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। और कर्म निर्जरा का ये अचूक आधार है पूजन। आपने शास्त्रों को पलटा होगा, पढ़ा होगा, कितने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। पूजा करने का फल देख लो। आप सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं, उसका फल किसी ना किसी भाव में सफल जरूर होगा। एक मेंढक जब पूजा के भाव से स्वर्ग की विभूति प्राप्त कर सकता है। आचार्य समंत्र भद्र महाराज कहते हैं, भेका प्रमोद महत्ता। एक मेंढक भी प्रभु की भक्ति करके स्वर्ग की विभूति पा सकता है, और एक सेठ पूजा के भाव से मेंढक बन सकता है। कैसा विचित्र गणित है, बोलो। आपकी पूजा किस तरह की है मेंढक बनने के लिए कि मेंढक से
देव बनने के लिए अंदर झांक करके देखना है। जब अंदर हम देखेंगे, समझना कि हमारी पूजन किस तरह की हो रही है। भगवान हमारे कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ कहते नहीं, न लेते हैं न कुछ देते हैं, लेकिन भगवान एक ऐसी चुम्बक की तरह हमको खींच लेते हैं और हमें सब कुछ दे देते हैं। चंद्रसेन कवि कहता है आचाश्री के बारे में, आचाश्री को उपमा देते हुए कहते हैं, ये एक ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास माल कुछ भी नहीं है, माल कुछ भी नहीं है, और ग्राहक आता है भर करके ले जाता है, पर दिखता कुछ भी नहीं है, दिखता कुछ भी नहीं है। एक ऐसे व्यापारी हैं, माल दिखता नहीं और सब भर करके ले जाते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही दुकानदार हमारे प्रभु हैं, उनके पास कुछ है नहीं है, लेकिन हम उनसे सब भर करके ले जरूर जाते हैं, पुण्य के रूप में ले जाते हैं। तो ये पूजा हमारे जीवन को पवित्रता लाती है। तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से, पूजन से, दर्शन से जन्म जन्मांतरों के पाप हमारे क्षीण हो जाते हैं और कर्म निजरा का एक अचूक एक आधार बनता है। पूजा के स्वरूप को जानकर यदि हम पूजा करते हैं तो ये सब चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। तो उस वीत रागता की पूजा करें जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए, जीवन निहाल हो जाए। तो देव पूजा एक बहुत बड़ा गृहस्थी के लिए, गृहस्थों के लिए आलंबन है, जिसके माध्यम से हम अपने भीतर की पात्रता को हम प्रकट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, पूजा हमारा साध्य नहीं साधन है। पूजा हमारा साध्य नहीं साधन है। साध्य तो कुछ और है जिसको मुझे पाना है, प्राप्त करना है। सम्मेश शिखर जी वाहन नहीं है, ट्रेन नहीं है। ट्रेन एक साधन है, उस साधन के माध्यम से हम तीर्थराज सम्मेश शिखर जी पहुंच सकते हैं और वहां पहुंच करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो उपासना हमारा ध्येय नहीं, उपास्य को पाना हमारा ध्येय होना चाहिए। बिना उपासना के उपास्य तक पहुंचा भी नहीं जा सकता है, बिना साधन के साध्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। साधन को साधन समझो, और व्यक्ति, आज का व्यक्ति साधन को ही साध्य मानने लगा है। इतने मात्र से तुम्हारी कहानी पूरी नहीं होने वाली है। अनंत की यात्रा है, अनंत की कहानी है। कैसे हमारी शांत हो जाएगी? साधन ही हमारा सही नहीं है, पात्र ही हमारा सही नहीं है, तो कैसे हमारा कल्याण होगा? तो भगवान के गुणों की आराधना से ही हम अपने भीतर की भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? भगवान के गुणों की आराधना से ही हम अपने अंदर भीतर भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, साधना के प्रथम चरण में भगवान के प्रति बहुत जरूरी हो जाता है हमारा समर्पण। भगवान के प्रति समर्पण बहुत जरूरी है। भगवान के चरणों में समर्पित हुए बिना आज तक एक भी आत्मा भगवत्ता को प्राप्त नहीं हो पाई, एक भी आत्मा सिद्ध नहीं बन पाई। सिद्ध तो दूर की बात है, जीवन भी शुद्ध नहीं कर पाया बिना भगवान की आराधना से। साधारण प्राणियों की बात तो जाने दो, दूर की बात है
साक्षात तीर्थंकरों को भी भगवान का स्मरण करना पड़ता है। तीर्थंकरों के लिए भी उन सिद्धों की आराधना करना पड़ती है, स्मरण करना पड़ता है। जब वो दीक्षित होते हैं तो नमा सिद्धेभ्या का स्मरण करते हैं, तब भगवान बनते हैं, दीक्षित होते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है प्रभु की आराधना, भक्ति, पाठ, पूजन। और श्रावक यदि हम बन गए हैं तो दान और पूजा तो हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। महाराज तुम्हें हो क्या गया है, बार बार वहीं लौट लौट के आ रहा है, दान और पूजा, दान और पूजा। हम तो चाहते बचना और आप बार बार याद दिला देते हैं रोज। बोलो, दान और पूजा के बिना श्रावक बना नहीं होता है। जीवन का कल्याण यदि हम चाहते हैं तो दान और पूजा से ही होगा, उसके बिना नहीं। आगम का एक कथन है, आगम यानी शास्त्रों में हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, मुक्ति की प्राप्ति के लिए छायक सम्यक दर्शन जरूरी है। क्या? आगम वचन है। यदि तुम मोक्ष को पाना चाहते हो तो पूजा करने से काम नहीं चलेगा। उपसम क्षयोपसम सम्यक दर्शन से भी काम नहीं चलेगा। छायक सम्यक दर्शन बनाना पड़ेगा, तब तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा, मुक्ति मिलेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र, मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश।